बात करेंगे सीहोर के उस सेठ की जिससे खुद ब्रिटिश हुकूमत ने उधार लिया था और अब 109 साल पुराने उधार का हिसाब मांगने उनका पोता निकला। दावा किया जा रहा है कि 35,000 की उधारी लेकर ब्रिटिश फरार हो गए और आज तक नहीं लौटाया। क्या है पूरा केस, देखिए रिपोर्ट। ब्रिटिश हुकूमत के संचालन के लिए 35,000 रुपए का कर्जा दिया था। ब्रिटिश हुकूमत पर सेठ का उधार, 1917 का कर्ज आज भी बाकी। 109 साल बाद पोता वसूलेगा सूद समेत कर्ज। मध्य प्रदेश के सीहोर में रहने वाले विवेक रूठिया ने 109 साल पुराने दस्तावेजों के आधार पर एक दावा किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। जिस ब्रिटिश सरकार ने हजारों साल भारत पर राज किया, उसी ब्रिटिश हुकूमत को उनके दादाजी ने 35,000 रुपए का कर्ज दिया था, जो 109 साल बीत जाने के बाद भी चुकाया नहीं गया है। सन 1917 में मेरे दादाजी स्वर्गीय सेठ जुम्मालाल जी रूठिया ने ब्रिटिश हुकूमत के संचालन के लिए 35,000 रुपए का कर्जा दिया था। साल 2026 चल रहा है और ये लेन देन साल 1917 का बताया जा रहा है, जब ब्रिटिश सरकार की आर्थिक हालत तंगी में चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय जब वो आज़ादी के पहले का दौर था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो उस फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट मांगने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे मदद मांगी थी लोन के रूप में। आपको बता दें, ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध के दौर की है, जब भोपाल रियासत की नवाब सुल्तान जहां बेगम के बाद प्रदेश के दूसरे सबसे अमीर शख्स सेठ जुम्मालाल रूठिया माने जाते थे। आज के दौर में 35,000 मामूली लग सकते हैं, लेकिन 1917 में ये रकम करोड़ों के बराबर थी। अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, हुकूमतें बदली गई, लेकिन सीहोर के इस रईस परिवार के पास आज भी वो दस्तावेज मौजूद हैं जो गवाही देते हैं उस ऐतिहासिक लेन देन की। पुराने कागजात देखने के दौरान वो सर्टिफिकेट देखने को मिला। 8 अरबों में हो गए होंगे। अब दादा के कर्ज को वापस लेने की पोता तैयारी कर रहा है, जिसके लिए हर संभव कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वकील साहब से हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे कि अपने को ये रुपए मिलेंगे, देखेंगे जो भी होगा निपटेंगे। 1917 की वो रसीद और लिखा पढ़ी आज भी सुरक्षित है। दादा जुम्मालाल के पोते विवेक रूठिया इस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस रूठिया परिवार ने ये दावा किया है, उनके बारे में कहा जाता है कि सीहोर शहर की 40 से 45% जमीन आज भी उन्हीं के नाम पर है। इंदौर से लेकर भोपाल तक इस परिवार की संपत्तियां फैली हुई हैं। करोड़ों की इस देनदारी पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। क्या ब्रिटेन का शाही परिवार सीहोर के इस परिवार का कर्ज लौटाएगा? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दावे की बात है। अगर ये दावा कानूनी रूप से सफल होता है तो ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय मामलों में से एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।